और वर्ण संकर जो है वो सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा अधर्म फैलाने में उनका रोल होगा। और साथ में जो फैमिली में वो पिंडदान आदि धर्म के कार्यों में नहीं लगेंगे तो क्या होगा। फिर वो जो फैमिली है, फैमिली के जो पूर्वज हैं वो भी नरक में जाएंगे, और वो जो वर्ण संकर स्वयं है वो भी नरक में जाएंगे। तो ये हमने 42 श्लोक में पढ़ा था। और इसकी वजह से कुल धर्मा, जो जाति धर्म है, उन दोनों का नाश हो जाएगा, जो कि परंपरा परिवार में चलती आई है काफी पहले से पूर्वजों की, है ना। वो जो सारी जो धर्म के कार्यकलाप कलापों की जो परंपरा होती है वो सारी नष्ट हो जाएगी वर्ण संकर के द्वारा, क्योंकि वो उन धर्मों को आगे मतलब पालन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आगे पूरे परिवार को नरक में ले जाएंगे। तो ये एक्चुअली अनवांटेड चाइल्ड होने की वजह से ऐसा होता है। तो पिंडदान के बारे में भी हमने पढ़ा था कि पिंडदान मतलब भगवान विष्णु को पहले दान, मतलब कुछ हम भोग लगाते हैं, उसको फिर ऑफर करते हैं पूर्वजों के नाम से ऑफर करते हैं। तो इस तरह से पूर्वजों को, जो कि किसी न किसी उनकी गति है, चाहे वो पितरलोक में है या कहीं किसी और योनि में है, चाहे भूत की, पिशाच की, प्रेत की योनि में क्यों ना हो, पर अगर उनको पिंडदान करते हैं तो क्या होता है, वो उन तक वो भोजन पहुंचता है, भगवान का प्रसाद पहुंचता है। अगर वो भगवान विष्णु को पहले भोग लगा के उनको भोग लगाया जाता तो ये प्रसाद उनको बाद में उद्धार करता है, उनको उस जो निम्न योनियां हैं भूत पिशाच प्रेत की, उन योनियों से भी उनका उद्धार करता है, ये जो पिंडदान की प्रक्रिया होती है उसकी वजह से। तो हमने ये भी चर्चा की थी कि जो भक्त हैं, भक्त को स्पेसिफिकली ऐसे पिंडदान करने की जरूरी नहीं है, उनको करना ही करना है, उस पे वो निर्भर नहीं है। भक्त क्योंकि ऑलरेडी भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो उनके लिए पिंडदान करना आवश्यक नहीं है। पर हाँ, फिर भी वो पिंडदान कर सकता है एज ए मैटर ऑफ हिज ड्यूटी, अपने पितरों के प्रति जो ड्यूटी है उसके लिए वो कर सकता है। बट उसका विश्वास ये रहता है कि वो भगवान की भक्ति से सारे कर्म सिद्ध हो जाते हैं उसको, वो एज ए ड्यूटीफुल पिंडदान करता है, बट भगवान की भक्ति के ऊपर उसका अटूट विश्वास होता है। नाउ 43 श्लोक हम पढ़ेंगे। उत्सन्नकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतं वासो भवति ते अनुशुशम। तो अगर कुल धर्म का त्याग कर दिया गया जाएगा, नाश हो जाएगा, तो फिर सारे लोग नरक में वास करेंगे। जो वर्ण संकर है वो भी नरक में जाएंगे, उनके जो पिछले पूर्वज हैं वो भी नरक में जाएंगे, आने वाली जनरेशन भी अधर्म करेंगी क्योंकि उनको कोई, उनकी गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। तो वो भी अधर्म मार्ग में चलेंगे, आगे जाके उनकी भी गति नरक ही होगी। तो इस प्रकार वो भगवान कृष्ण को जनार्दन करके अर्जुन संबोधित करते हुए कह रहे कि आप किस तरह का ये युद्ध में हमें लगा रहे हो जिसकी वजह से सारा जो कुल है वो नरक में जाएगा। तो भगवान प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। इनडायरेक्टली ही इज आस्किंग कृष्णा, अर्जुन इज आस्किंग। तो बेसिकली ये जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका होता है कि जो गुरु परंपरा के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो उस ये एक्चुअली राइट वे है ज्ञान प्राप्त करने का। और अर्जुन ये बता रहे कि ये केवल उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि जो अगर कुल का जो जो पूर्वज हैं उनके द्वारा अगर गाइड नहीं किया जाएगा तो आगे जो संतानें होंगी वो अधर्म के मार्ग पर चल के सारे कुल को नरक में ले जा सकते हैं। बल्कि ये उसने पहले अपने पूर्वजों से ये सब सुन रखा है। ही हैज़ फुल फेथ ऑन दिस डिसिप्लिक सक्सेशन की, जैसे एक पारिवारिक कुल परंपरा होती है एक के बाद एक ऐसे आगे बढ़ती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान भी ऐसे ही गुरु और शिष्य परंपरा से आगे धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस प्रकार अर्जुन बोल रहा है, और बोल रहा है कि, और इस श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी बता रहे थे परपट में कि जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो वो हमें इस प्रकार ये गाइड करता है कि कैसे हमें अपने जीवन के अंत होने से पहले पहले तक हमारे जीवन में हमसे ना जाने अनजाने बहुत सारे पाप कर्म भी होते हैं। उन पाप कर्मों को के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए, यानी कि अटोनमेंट करनी चाहिए, ताकि आफ्टर डेथ वन विल नॉट गो टू हेल, वन विल नॉट हैव टू गेट अंडर द subordination of
यमराज, यमराज के आ, द्वारा दिए गए दंड को बचने के लिए व्यक्ति को पहले ही प्रायश्चित करना चाहिए, अटोनमेंट करनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, वो उसने कुछ क्राइम किया, किसी को मार डाला, तो डेफिनेटली जो राजा है उस स्टेट का या फिर गवर्नमेंट है, इट इज हिज ड्यूटी कि उस क्रिमिनल को सजा दे। इफ ही इज ए किलर देन ही शुड बी आल्सो हैंग्ड। उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो राजा ने उचित क्रिमिनल को उचित उसको मृत्यु दंड देंगे, तो क्या होगा, उस जो किलर को नेक्स्ट लाइफ में नरक नहीं भोगना पड़ेगा, बल्कि उसको आगे जाके उसकी नेक्स्ट गति होगी, क्योंकि उसने पहले ही राजा के द्वारा दंड उसको मिल गया है। बट अगर, और इसके कारण राजा को भी पुण्य मिलेगा, वो भी आगे जाके उसकी भी अच्छी गति होगी। बल्कि अगर राजा या कह लो कि गवर्नमेंट उस क्रिमिनल को प्रॉपर दंड नहीं देती है, तो क्या होगा, क्रिमिनल को आगे जाके नरक में भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसको राजा के द्वारा दंड नहीं मिला है, तो पेंडिंग चल रहा है उसका अकाउंट। उस दंड को, पेंडिंग दंड को उसको भोगना पड़ेगा नरक में। और क्योंकि उसको राजा ने दंड नहीं दिया, इसलिए राजा भी लपेटे में आ जाएगा। राजा को भी उसका पाप लगेगा कि उसने प्रॉपर क्रिमिनल को प्रॉपर दंड नहीं दिया, और उसको भी बाद में नरक की जाना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर, इसलिए बोला जाता है कि प्रॉपर प्रायश्चित करना बिफोर डेथ। हर व्यक्ति को चाहिए कि मृत्यु आने से पहले पहले तक प्रॉपर प्रायश्चित कर लेना चाहिए, ताकि उसके जीवन काल में हुए जाने जाने में जो पाप कर्म है, उसकी वजह से उसको बाद में नरक की यातना ना भोगनी पड़े। और सबसे, भागवतम के 6th कैंटो में आता है कि सबसे बेस्ट प्रायश्चित है भगवान कृष्ण की भक्ति। भक्ति इज द बेस्ट प्रायश्चित, क्योंकि इससे व्यक्ति हर तरह के जो पाप के जो उसके पर्वत हैं, मतलब जो पूरा अकाउंट है पाप का, उससे उसकी निवृत्ति हो जाती। तो इस प्रकार ये ये इस भागवतम में आता है। तो और जो हमने डिस्कस किया कि फैमिली की ट्रेडिशन, जो कुल धर्म आगे फैल नहीं, मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो क्या होगा, उसकी वजह से फैमिली ट्रेडिशन टूट जाएगी, और फैमिली का ही नाश हो जाएगा, मतलब कुल धर्म का ही नाश हो जाएगा। और उसकी वजह से आगे फ्यूचर में युद्ध होंगे, या फिर पैंडेमिक जैसे अराजकता फैलेगी। और पैंडेमिक मतलब कई प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, और सारा जो जो संस्कृति होती है पूरी, उसका नाश हो जाएगा। और आगे जो उन्नति के जो प्रावधान होंगे सोसाइटी के लिए, या फिर फैमिली के लिए, परिवार के लिए, वो सारे जो फैमिली वेलफेयर की जो एक्टिविटीज है वो बेसिकली रुक जाएंगी। तो ये सब होता है जब वर्ण संकर फैलता है। और जो फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, इसलिए पहले वर्णाश्रम या सनातन धर्म का प्रावधान होता था। सनातन धर्म सब जानते हैं कि ब्राह्मण की टीचिंग क्लास, और क्षत्रिय यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, और वैश्य यानी कि जो ट्रेडर और बिजनेस क्लास, एंड शूद्रा मीन्स द लेबर क्लास। एंड ईच एंड एवरी वन हैज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओन प्रॉपर प्लेस और ड्यूटीज टू परफॉर्म। जैसे ब्राह्मणास दे टीच अदर्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्लास जो क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मणों की गाइडेंस में रूल करते हैं, और सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स के लिए, ताकि वो सभी लोग धर्म के पथ पे आगे बढ़ें और सभी धार्मिक बने। ये क्षत्रियों का कार्य होता है। और जो वैश्य है, उनका काम है कि अन्न की उत्पत्ति करनी, और अन्न को बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, और सभी वर्गों को अन्न प्रदान करना, और साथ में टैक्स भी देना क्षत्रियों को। ये वैश्य का काम है। और शूद्र का कि जितने भी 3 ऊपर के वर्ग हैं, उनकी सेवा करना, उनके लिए हर एक फैसिलिटी उनकी। इसलिए बोला जाता है कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये शरीर के अंग के समान है। जैसे ब्राह्मण बोला जाता है कि शरीर का हेड हेड पार्ट, एंड क्षत्रिय आर दे आर द आर्म्स ऑफ द बॉडी, एंड वैश्यास दे आर द ट्रंक ऑफ द बॉडी और belly, एंड द शूद्रास आर कॉल्ड द लेग्स ऑफ द बॉडी। तो कोई ये नहीं कह सकता कि शूद्रास आर नॉट रिक्वायर्ड और क्षत्रियाज आर नॉट रिक्वायर्ड। नो, सबका रोल है। जैसे कि शरीर में हेड का भी रोल है, बाजू का भी रोल है, पेट का भी रोल है, और लेग्स का भी रोल है। ये नहीं कह सकते लेग्स का रोल नहीं, शूद्रों का रोल नहीं, इसको निकाल दो, नहीं। सोसाइटी की पूरी व्यवस्था चलाने के लिए इन चारों का रोल है। इन चारों के अगर
किसी एक को भी हमें मतलब कमी है। ऐसा बोला जाता है कि हर सोसाइटी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अगर मान लो 1,000 व्यक्ति हैं, उसमें से एक ब्राह्मण कम से कम होना चाहिए, और 90 उसमें क्षत्रिय होने चाहिए, और सॉरी, 9 क्षत्रिय होने चाहिए, और 90 वैश्य होने चाहिए, और 900 शूद्र होने चाहिए। तो तब ये सोसाइटी बहुत प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। तो इसलिए चारों वर्ण अगर अपने अपनी ड्यूटीज को सही सलामत सही तरीके से निभाते हैं, तो सोसाइटी में कोई भी ये वर्ण संकर की स्थिति नहीं आएगी। ना ही अ, अगर आती भी है तो बहुत जल्दी वो मतलब उसमें ज़्यादा सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर ब्राह्मणों के निर्देशन में सोसाइटी चलेगी अगर। और इससे क्या होगा, आगे फ्यूचर में जो जनरेशन्स हैं उनके लिए सेल्फ रिलाइजेशन का मार्ग खुल जाएगा, यानी कि लिबरेशन का, सेल्वेशन का मार्ग खुल जाएगा, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है अगर वर्णाश्रम का धर्म का पालन किया जाता है। और अगर वर्ण संकर ये सारे जो सोसाइटी के जो वर्ण एंड आश्रम के अनुसार अगर नहीं जिएंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में अराजकता फैल जाएगी, और लोग बहुत ही अपने मनमाने तरीके से कार्य करेंगे और अधर्म ही करेंगे। और जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो यानी कि भगवान विष्णु की भक्ति या कृष्ण की भक्ति, उसको वो चूक चूक जाएंगे उसमें। तो ये रिजल्ट होगा। तो नेक्स्ट 44 श्लोक है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आप मुझे क्यों ऐसे पापमय महापापमय कार्य में आप मुझे एंगेज कर रहे हो, जिसमें कि राज्य सुख के लोभ के लिए मैं अपने ही स्वजनों का हत्यारा बनूंगा। आप ऐसे कार्य मुझे क्यों लगा रहे हो, कितना बड़ा पाप लगे ऐसे कार्य करने से। तो अर्जुन अपने ही मतलब भगवान को ऐसा बोल रहा है। तो आगे 45 में ये बता रहे हैं कि इट इज बेटर कि मैं मर जाऊं, उनके हाथों में निहत्था मारा जाऊं। उन्होंने शस्त्र उठाए हुए हैं, उन शस्त्रधारी कौरवों के हाथों में मारा जाना मेरे लिए श्रेयस है, बजाय कि मैं उनके साथ युद्ध करूं। तो 45 श्लोक इस प्रकार है, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धाष्ट्रा धातराष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। कि ये क्षेमतरम भवेत, ये बहुत ही श्रेयस्कर होगा मेरे लिए अगर मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा जो कि शस्त्रधारी हैं उनके द्वारा मैं निहत्था भी मारा जाऊं, तो मेरे लिए मुझे लगता है ये शायद श्रेष्ठ है। बेटर है मैं उनको उनके द्वारा मारा जाऊं, बल्कि ये नहीं कि मैं उनको मारूं। तो ये अर्जुन ऐसी भावना है। और अपने जो ये सब बोल के अर्जुन अपना जो धनुष है, अपना धनुष और बाण नीचे रख देता है, दुख के मारे अपना धनुष बाण नीचे रख देता है। और ये फिर आगे 46 श्लोक में एक्चुअली धनुष बाण नीचे रखने का क्या मेन कारण है, कि उसने अपनी अभी जो विल पावर है, अर्जुन की विल पावर को अभी उसने खो दिया है। उसके अंदर अभी बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची, ड्यू टू वीकनेस ऑफ हिज हार्ट, ड्यू टू कंपैशन फॉर द ऑपोजिट पार्टी, ड्यू टू फियर ऑफ सिंफुल एक्शंस, और ड्यू टू फियर की पाप लगेगा, ड्यू टू कि फैमिली ट्रेडिशन रुक जाएगी, है ना। तो ये सारे कारणों की वजह से अर्जुन मतलब युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट 46 श्लोक का संजय बता रहे हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य स शरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो संजय अभी बता रहे धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार अर्जुन ने जब बोला कृष्ण को कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रख दीजिए, तो अर्जुन इस प्रकार देखा जब सारी पार्टी को, उसका सारा हताश हो गया, उसने विसृज्य अपने हाथों से जो धनुष बाण को छोड़ दिया, और शोक से वो संविघ्न मानसा, उसका मन शोक से पूरी तरह से उसका ओवरवेल्म हो गया। यानी कि उसने धनुष बाण छोड़ दिया और अपना पूरी तरह से शोकग्रस्त हो गया, और बहुत ही हताश होके वो अभी बैठ गया है। तो इसको बोलते हैं कि उसके अंदर में कश्मकश चल रही है, यानी कि इनडिसीजन चल रहा है कि मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ। एम्बिग्विटी बोलते हैं कि इनर एम्बिग्विटी लीड्स टू एक्सटर्नल
आउटर परप्लेक्सिटी। पहले तो अंदर कंफ्यूजन है कि क्या करना क्या नहीं करना पता नहीं है। उससे उससे क्या होगा, बाहर भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अपनी ड्यूटीज क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके प्रति भी कंफ्यूजन, कम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी, और व्यक्ति ये निर्धारित नहीं कर पाता है कि क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए अर्जुन के केस में भी सेम चीज है, वो अपना भी जो उसका जो दृढ़ता है युद्ध के लिए या उत्साह है पूरी तरह वो नाश हो चुका है। और इसी पूरी तरह से वो मतलब परेशान हो गया, क्या करूं क्या ना करूं उसको कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए अर्जुन आल्दो बहुत ही बुद्धिमान बुद्धिमान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, वो सारे आर्गुमेंट बहुत ही एक बुद्धिमत्ता वाले आर्गुमेंट्स हैं। बहुत ही बुद्धिमान, जैसे व्यक्ति बोलता है वैसे वो बोल रहा है। बट ये सारे जितने भी उसने आर्गुमेंट्स दिए, दे आर जस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द बॉडी। बॉडी यानी कि शारीरिक धर्म के स्तर के जो उसने आर्गुमेंट सारे दिए। उसको ये नहीं पता कि एक्चुअली जो आत्मा का धर्म है वो शरीर से कहीं ऊपर है। और मैं जो आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि शरीर में इनके जो योद्धाओं के शरीर मारे जाएंगे, या फिर मुझे आ, मैं राज्य छोड़ देता हूँ, थोड़ा दानी बन जाता हूँ, क्यों मारूं इनको, मेरे ही परिजन है। तो सारे जो मेरा और मेरे परिजन, शरीर मैं बोलते हैं अहम एंड ममेति। अहम मम, अहम मतलब मैं और मम मतलब मेरा। मैं, मेरा मेरा क्या होगा, मुझे दुख लगेगा, मैं अकेला कैसे राज्य भोगूंगा। मम मतलब मेरे परिजन मारे जाएंगे, मेरे परिजनों के जो स्त्रियां होंगी उनका बाद में कौन ध्यान रखेगा। और बाद में वर्ण संकर आएंगे, वो सोसाइटी को ये कर देंगे। तो मैं और मेरे की कंसेप्शन में अर्जुन मना कर रहा है युद्ध करने के लिए। बट भगवान उसको फर्दर आगे बताएंगे कि कैसे ये जो एक्चुअली आज 46 इज द लास्ट श्लोक ऑफ फर्स्ट चैप्टर, तो इसमें हम थोड़ा सा समराइज करते हैं कि कैसे अर्जुन के क्या क्या आर्गुमेंट से। जो 28 नंबर श्लोक का था उसमें बेसिकली अर्जुन का हृदय की जो सॉफ्टनेस, यानी कि हृदय की उसकी कोमलता, यानी कह लो कि करुणा प्रदर्शित होती है 28 नंबर श्लोक में। देन 35 नंबर श्लोक में वो बता रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण को बता रहे हैं कि मैं तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिल जाए ना, फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहता हूँ, चाहे मैं इनको मारने के बाद मुझे तीनों लोगों का राज्य भी क्यों ना मिल जाए, स्टिल मैं उनको नहीं मारना चाहता। इस प्रकार वो कॉम्प्रोमाइज करता है। आल्दो शुरू में युद्ध किस लिए कर रहा था कि हमें राज्य मिलेगा, बट अभी सब देखने के बाद वो उसका मूड चेंज हो जाता है। देन 36 में बोल रहा है कि आल्दो ये अग्रेसर्स हैं, बट मैं इनको भी माफ करने के लिए रेडी हूँ। इन अग्रेसर्स आतताइयों को भी मैं क्षमा करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि हो सकता है कि अ, मतलब मतलब उनको पता है अर्जुन को कि आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता, और क्योंकि वो क्षत्रिय है ही कैन डू दैट आल्सो। पर स्टिल वो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इन एग्रेसर्स को माफ कर देता हूँ, इनको मैं नहीं मारूंगा। देन 37 एंड 38 श्लोका में अर्जुन को अर्जुन इज गिविंग आर्गुमेंट अबाउट सिंफुल रिएक्शंस मिलेंगी, है ना, पाप लगेगा। और अधर्म करेंगे जब, अगर हम फाइटिंग करेंगे तो क्या होगा, उससे अधर्म फैलेगा। तो इस इससे एक्चुअली, यस, मतलब अर्जुन इज बेसिकली कंसिडरिंग द इवल कॉन्सिक्वेंसेस इवन एट द रिस्क ऑफ रिफ्यूजिंग ऑब्लिगेशन टू फाइट। अर्जुन को पता है कि युद्ध ना करके मुझे मुझे उल्टा पाप लगेगा, क्योंकि ही इज क्षत्रिय, तो अधर्म के खिलाफ युद्ध करना उसकी ड्यूटी है। पर वो मना कर रहा है, उससे भी उसको पाप लगेगा। तो 37 एंड 38 में वो चीज़ भी डिस्कस हुई है। एंड 39 to 44 उसमें बेसिकली फैमिली ट्रेडिशन कैसे नाश हो जाएगी, धर्म का नाश हो जाएगा, और ये सब डिस्कस हमने किया। आगे फिर वर्ण संकर फैलेगी, ये सब हम डिस्कस किया। एंड देन 45 में अर्जुन जो हमने डिस्कस किया कि कैसे अगर सामने वाले शस्त्रों के साथ भी मुझे निहत्थे को मार दे तो भी मुझे मंजूर है। अर्जुन इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो गया है ना। तो आल्दो ये क्षत्रियों में एक कस्टम है
ये नियम है कि कोई अगर सामने वाला शस्त्र नहीं उठाया है तो हम भी उसके ऊपर शस्त्र से वार नहीं करेंगे। बट अर्जुन को लग रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि सामने वाले क्या हैं, दे आर नॉट धार्मिक। फिर भी वो मुझे मार देंगे, तो तब भी मुझे अधर्म से मुझे मार देंगे शस्त्रों के साथ, फिर भी मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर भी उनको ऊपर वार नहीं करूंगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्जुन का हृदय बहुत ही कोमल हो गया है अपने परिजन को देख के। और क्यों देख रहा है? क्योंकि उनको वो बॉडी मान रहा है, शरीर मान रहा है, और बोल रहा है कि ये मेरे परिजन है। मैं शरीर हूँ और मेरे शरीर से संबंधी ये सारे परिजन क्या हैं, ये मेरे हैं। इसलिए अहम एंड ममेती के भाव से उसके अंदर हृदय में दुर्बलता आ गई है, जिसकी वजह से ये सारे वो रीजन देता है। उसकी वजह से अपने वो धनुष बाण नीचे रख देता है, पूरा हताश होके कृष्ण को बोलता है कि आई विल नॉट फाइट माई डियर लॉर्ड। तो इस प्रकार अर्जुन, एक्चुअली देखा जाए तो, जो हृदय की कोमलता आध्यात्मिकता को स्वीकार करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा कैटलिस्ट का काम करती है। कोई व्यक्ति का हृदय कोमल है तो वो भक्ति, स्पिरिचुअल लाइफ या भक्ति के जो कंसेप्ट्स हैं, आध्यात्मिक जीवन के कंसेप्ट्स को बहुत इजीली ग्रैस्प कर सकता है। तो ये अर्जुन के केस में सेम सेम चीज है। ही इज वेरी रेडी टू एक्सेप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति। तो अभी ये फर्स्ट चैप्टर में ये अर्जुन इतने आर्गुमेंट दे रहा है, एक्चुअली अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को क्या किया है, उसको प्रेरित किया कि इस प्रकार वो हृदय की दुर्बलता शो करे, अपने अलग अलग आर्गुमेंट्स दे, ताकि अभी वो नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर से भगवान कृष्ण जब बोलेंगे भगवत गीता का मेन जो संदेश, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हृदय का सॉफ्ट होना भी बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए भगवान उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि पहले तुम अपने दिल की जो भड़ास है वो निकालो कि क्या, क्यों तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो। देन लेटर भगवान उसको एक एक करके हर एक आर्गुमेंट का उसको सोल्यूशन देंगे कि क्यों तुम्हें फाइट करना चाहिए। तो बेसिकली 5 रीजन हमने डिस्कस किए कि जिसकी वजह से अर्जुन डिनाई कर रहा है फाइटिंग करने का। पहले है कि उसके हृदय में करुणा है, कंपैशन है। दूसरा, एंजॉयमेंट का उसको है कि अगर मान लो मैंने युद्ध जीत भी लिया सभी को मार कर, तो किसके साथ मैं युद्ध, इतना बड़ा साम्राज्य को एंजॉय करूंगा, किसको दिखाऊंगा कि ये मेरा इतना बड़ा राज्य है। तो उसको खुद की एंजॉयमेंट का भी एक इशू है। तीसरा, फैमिली ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इररिलीजन फैलेगा, अधर्म फैलेगा, अनवांटेड संतानें होंगी, सारे कुल का धर्म का नाश हो जाएगा, वर्णाश्रम का नाश हो जाएगा, पूरी सोसाइटी में अराजकता फैल जाएगी। जो पूरी प्रजा है उनका भी, वो भी अधर्म के रास्ते पे जाके नरकों में ही जाएगी, है ना। और बाद में नेक्स्ट रीजन है कि उसको एक और डर है कि कहीं पाप लगेगा। अगर अब इस परिजनों को मारा तो उससे क्या लगेगा? पाप लगेगा। क्योंकि सुपीरियर भी हैं परिजनों में, क्या है, सुपीरियर भी हैं, उनके पूर्वज हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, उनको मारने से पाप लगेगा, तो वो भी है। और एक और रीजन है कि इनडिसीजन। इनडिसीजन यानी कि निर्णय नहीं कर पाना, कंफ्यूजन। ये जो रीजन है ये सेकंड चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगा, कैसे अर्जुन अभी कंफ्यूज भी हो चुका है, और इस कंफ्यूजन के कारण अब वो भगवान कृष्ण की पूरी तरह शरण लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास से हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर ये 5 रीजन हमने डिस्कस किए जिसकी वजह से अर्जुन फाइट नहीं करना चाहता। तो अभी यहीं पे हम विराम देते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? यस, पूछिए साहिल ब्रो। हरे कृष्ण बोलिए, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक आपने एक अभी बीच में एग्जांपल दिया था कि एक सोसाइटी में कितने ब्राह्मण होने चाहिए, कितने क्षत्रिय होने चाहिए, कितने शूद्र। तो एक हम्म। बार वो फिर से बता दीजिए, एक्चुअली वो मिस कर दिया था मैंने। नेटवर्क का इशू हो रहा था। एक ब्राह्मण, 9 क्षत्रिय, 90 वैश्य और 900 शूद्र। ठीक है। वन जी नाइन प्रभु। नाइनटी नाइन 900। एनी अदर क्वेश्चन? ओके। तो किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो नेक्स्ट क्लास थैंक से यू हम प्रभु जी। सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। शिल हरे कृष्णा। प्रपाद की जय, भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा डिवोटीज, वन अनाउंसमेंट। जी प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट टाइम हम क्लास 8 बजे से करेंगे। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, टाइमिंग ठीक है ना, ताकि जी हम जल्दी जी प्रभु साढ़े जी। आठ 8:40 तक फ्री हो जाएं और टाइमली हम सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। ठीक है। जी जी प्रभु प्रभु जी। जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा।